कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिया है, ठीक है। और अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले आप उसको देख ले तब ये आगे वीडियो देखें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। और अपने अकॉर्डिंग जो है आप स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, तो देखिए प्रीवियस क्लास में हमने बात कर लिया था कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। यहाँ तक पूरा हमने बात कर लिया था, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है, ठीक है, ठीक ना, तो उसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे, ठीक है, कि कार्बन जो होता है इतना वर्सेटाइल नेचर जो है कैसे शो करता है। मतलब कार्बन जो है इतना अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे कर पाता है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है आप लोग जानते हैं कितना होता है, 6 है ना। अगर इसी लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2,4 इसी जो होता है इसका 2,4 होता है। अच्छा, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट बोलते हैं। तो ये जो है आराम से जो है इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ना, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी कर सकता है। मतलब हम लोग ज़्यादातर जो है ये बोलते हैं कि कार्बन में ये काबिलियत होता है कि यह जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर पाता है। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर पाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाता है। तो कोई अगर पूछ दिया कि बताइए कार्बन जो है इतना कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे कर पाता है, तो आप बोलोगे पहले क्या कि कार्बन का साइज बहुत ही क्या है, छोटा है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या बला है आगे हम कभी किसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। इन सभी कारणों के कारण क्या होता है, यह इतना कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये बात आता है तो बच्चा लोग के दिमाग में एक बात और आता है, ठीक है, क्या कि सर सिलिकॉन में भी तो यही खासियत है। सिलिकॉन का क्या होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, कितना होता है 14, 2,8, कितना 4 होता है, ठीक है। इसका भी वैलेंसी तो 4 ही है, लेकिन ध्यान रखना है क्या कि इसका साइज, इसमें 2 ऑर्बिट है तो साइज छोटा होगा, 2 ऑर्बिट है तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। इसमें 3 ऑर्बिट है तो साइज क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बहुत कम होता है और इसका वैलेंसी तो 4 होता ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसमें काबिलियत होता है क्या, टेट्रावैलेंसी का। उसके बाद क्या काबिलियत है, इसका साइज छोटा है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अच्छा खासा है। इस कारण से आराम से जो है यह बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाता है। सिलिकॉन जो है ना 7 से 8 एटम तक जो है जैसे ही आगे बढ़ता है, ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ता है तो इसका चेन जो है फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण से सिलिकॉन जो है वो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। और इसका जो है ये सब प्रॉपर्टी रहने के कारण जो है इसमें चैन बनाने का प्रॉपर्टी होता है ना, श्रृंखला बनाने की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और इसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, कार्बन जो है इतना अधिक जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाता है। जितना चीज़ को जलाइए आप, ठीक है, हर चीज़ को जलाने पर जो है आपको धुआं जो है निकलता हुआ दिखेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, जितना भी कंपाउंड होता है ज़्यादातर कंपाउंड में जो है आपको कार्बन देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए कि बताइए कि कार्बन का जो है इतना जो है, ठीक है ना, ज़्यादा कंपाउंड क्यों अवेलेबल है, तो रीज़न यही है क्या, कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है ना, चैन बनाने की कैपेसिटी, एबिलिटी, ठीक है ना। और जो है ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। सिलिकॉन जो है 7 से 8 कार्बन तक ही क्या करता है, चैन का फॉर्मेशन
कर पाता है। ठीक है, तो जितना कंपाउंड जो है कार्बन बनाएगा उतना कंपाउंड तो सिलिकॉन बना ही नहीं सकता है। रीजन समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए अब ऐसे भी आप दिमाग लगाइए ना कि छोटा आदमी जो रहेगा ना उस सब के साथ जो है बैठ के आराम से खा पी सकता है, रह सकता है, लेकिन अब मुकेश अंबानी क्या आपके मेरे साथ रहेंगे? नहीं रह सकते ना। ठीक है, क्योंकि बड़ा लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े लोग के साथ रहते हैं, लेकिन छोटा बेचारा आदमी जो होता है वो सब के साथ रह लेता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कि जिसका साइज छोटा होगा वो सब के साथ बॉन्ड बना देगा, लेकिन जिसका साइज बड़ा होगा वो सबके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ऐसे तो हम पहले भी बात किए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वह होता है जिसको किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है, किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन होना मस्ट है, हाइड्रोजन भी होना मस्ट है, कभी हाइड्रोजन रहता भी है और नहीं भी रहता है, तो इतना ध्यान रखिएगा कार्बन तो होना मस्ट है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सभी एलिमेंट रहते हैं। तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, ठीक है ना, और उसके अलावा इन सभी एलिमेंट साथ में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ठीक है, वह होता है जिसको किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ CO2 क्या है, CO2 क्या है, तो बोलिएगा आप क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है ये। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? तो ध्यान रखिएगा यह कैसा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक थ्योरी है जो आगे चल के जो है 11th है आप पढ़िएगा, जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड रहे ना, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहे ना, तो उसको हम लोग लैब में बना ही नहीं सकते हैं। इसको बनाने के लिए एक स्पेशल पावर जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं वही केवल बना सकते हैं। लैब में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना ही नहीं सकते हैं। तो इसी थ्योरी का नाम दिया गया था वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? वोलर ने क्या किया था, है ना, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। क्या नाम था उसका? अमोनियम साइनेट, NH4CnO। ठीक है, अब इसको उन्होंने क्या किया था? गर्म किया था। तो गर्म करने के बाद जो है हमारे पास जो है बन के आया था एक कंपाउंड जिसका नाम था क्या? NH2CONH2। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। और इसी यूरिया को तो यूज कहाँ करते हैं हम लोग? खेतों में एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लैब में बनाया गया फर्स्ट कंपाउंड कौन था? यूरिया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस का नाम है क्या? वोलर सिंथेसिस। जो हमारे पास जो थ्योरी है जिसका नाम क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स जो थ्योरी था, ठीक है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो था मेरे पास, ठीक है, इसको बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि हमारे पास बात सब लिखा गया है। एनसीईआरटी में आप एक डिब्बा देखोगे और डिब्बा में ये बात लिखा हुआ है क्या? कि फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन है? यूरिया है, जिसको अमोनियम साइनेट से जो है बनाया गया था। किसके द्वारा? वोलर के द्वारा। और इसी प्रोसेस का नाम होता है वोलर सिंथेसिस। वोलर सिंथेसिस, इसलिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया है। इसे हम लोग जो है फादर ऑफ, है ना, ये साइंटिस्ट जो है हमारे पास वोलर, इस साइंटिस्ट को हम लोग फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। शुरू बार जो है ये बोला गया था कि लैब में हम लोग तो बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बर्जीलियस थे जिन्होंने दिया था कौन सा थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी। ये बोलते थे क्या कि केवल भगवान, अल्लाह, है ना, ईश्वर, गॉड ही क्या कर सकते हैं? केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। लेकिन फिर बाद में जो है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वोलर, उन्होंने क्या किया? जो है लैब में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए उनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कंपाउंड जो बनाया गया है लैब में उसका नाम क्या है? यूरिया, जिसको हम लोग जो है फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया करते हैं। इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या? HC। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहता है, वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। बताइए तो क्या यह कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन है? बोलिए नहीं सर, क्योंकि इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहता है, वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग, दोज कंपाउंड्स, है ना, दोज कंपाउंड्स क्या होगा? दोज कंपाउंड्स, ठीक है, दोज कंपाउंड्स इन विच क्या?
ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड क्या, हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल क्या हो गया, CH4। अब ये दो तरह का होता है, एक का नाम है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक का नाम है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दो तरह के होते हैं, एक का नाम है सेचुरेटेड और एक का नाम क्या है, अनसेचुरेटेड। अच्छा, अगर सेचुरेटेड के बारे में बात करेंगे तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहे, सिंगल बॉन्ड रहे, या कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया, CH4। ठीक है, इसको हम लोग जो है पैराफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पैराफिन्स भी बोलते हैं। क्यों, ये काफी कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जनरल जो नाम आता है हमारे पास, वो आता है CnH2n+2, जहां n का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो सफिक्स लगाया करते हैं वो क्या होगा, ANE। ध्यान रखना है कि जब हम लोग नाम लिखने के लिए सीखेंगे ना, तो कुछ बात आगे लगाएंगे, कुछ बात पीछे लगाएंगे। जो नाम के पीछे लगाते हैं उसको बोलते हैं सफिक्स, और जो आगे लगाते हैं उसका नाम बोलते हैं हम लोग क्या, प्रीफिक्स। जो पहले फिक्स हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो यहाँ पर सफिक्स के रूप में जो नाम हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, ANE। तो ध्यान रखेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको हम लोग कौन नाम से जानते हैं, उसको हम लोग एल्केन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह काफी कम रिएक्टिव होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, या कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड बनाए हुए रहता है। ठीक है, और ये काफी कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। मतलब कि जो भी नंबर ऑफ कार्बन रहेगा ना, उसका पहले आप डबल कर दो, डबल में 2 जोड़ दो, जो आएगा मेरे पास नंबर वही होगा हाइड्रोजन का नंबर। जैसे क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है C1, क्या लिखा हुआ है, C1, तो पहले डबल करो, कितना होगा, डबल करने पर 2 हो जाएगा, फिर इसमें 2 और जोड़ दो, कितना बचेगा यहाँ पर, CH4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास है C2, तो पहले डबल करो, कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, C2H6। तो इस तरह से हम लोग एल्केन का फॉर्मूला लिखा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम जो है बात करें ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स का आपके पास जो है लिखना है क्या, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने बात किया था क्या, कि अगर जो है आपको लिखना है, ठीक है, इसका नाम लिखना है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर एक कार्बन रहता है ना, तो उसको हम नाम लिखने के लिए यूज करते हैं मीथ। अगर 2 कार्बन रहता है ना, तो उसका नाम लिखने के लिए यूज करते हैं क्या, ईथ। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप। 4 कार्बन के लिए हमारे पास क्या होता है, ब्यूट। 5 कार्बन के लिए हमारे पास क्या होता है, पेंट। बट मत पढ़िएगा, ठीक है ना। 6 कार्बन के लिए होता है हमारे पास क्या, हेक्स। 7 कार्बन के लिए हमारे पास होता है क्या, हेप्ट, है ना। 8 कार्बन के लिए मेरे पास होता है क्या, ऑक्ट, ठीक है। और 9 कार्बन के लिए हमारे पास होता है क्या, नन, ठीक है। 10 कार्बन के लिए हमारे पास होता है क्या, डिक, ठीक है। इसी तरह से अनडिक, डोडिक, ट्राइडिक आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं मीथेन लिखा हुआ है, इसका मतलब उस कंपाउंड में 1 कार्बन है। अगर इथेन लिखा हुआ है, मतलब उस कंपाउंड में 2 कार्बन है। अगर प्रोपेन लिखा हुआ है तो उस कंपाउंड में 3 कार्बन है। अगर ब्यूटेन लिखा हुआ है तो उसमें 4 कार्बन है। पेंटेन लिखा हुआ है तो 5 है। हेक्सेन है तो 6 है। हेप्टेन है तो 7 है। ऑक्टेन है तो 8 है। नोनेन है तो 9 है। डेकेन है तो 10 है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन जो है बढ़ेगा या घटेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम भी चेंज हो जाता है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मीथेन। तो मीथेन कहाँ से शुरू होगा, 1 कार्बन से। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, CH4। क्या आएगा, CH4। अच्छा, इथेन लिखा हुआ है तो 2 कार्बन आ गया, तो क्या लिखेंगे, C2H। डबल करो, डबल 2 2 4 4 2 6 हो जाएगा। हमारे पास क्या लिखा हुआ, प्रोपेन। तो क्या लिखेंगे, प्रोप के लिए 3 कार्बन, पहले डबल करो, 3 दूनी 6, 6 2 क्या हो गया, 8। तो हमारे पास ये तीनों जो है फॉर्मूला बन के आ गया है, और इसका लिखना है मेरे को क्या, स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, पहले कौन आया है, CH4। ध्यान रखेंगे कि आपको जो है वो जो फॉर्मूला अभी बताए थे CnH2n+2, ठीक है। अगर एल्केन रहेगा तो उस फॉर्मूला को फॉलो करेगा। अगर वो फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एल्केन है। तो देखिए क्या उस फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है, यस। यहाँ पर क्या है, C1
1 का डबल 2 और 2 और प्लस 2 कितना हो गया 4। तो अगर जो है ये जो है उस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है तो समझ जाएगा कि इसका चारों का चारों बॉन्ड, सारा का सारा बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या करेंगे, आराम से लिखेंगे कार्बन कार्बन, और कार्बन जो है हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। ठीक है, तो आराम से H लिख दो, H लिख दो और H लिख दो, आपका जो है मीथेन का स्ट्रक्चर बनके आ गया। आगे हमारे पास क्या था, C2H6, C2H6। आप क्या करोगे, पहले आप देखो क्या वो जो फॉर्मूला था CnH2n+2 क्या उस पर फिट बैठ रहा है, यस सर। ठीक है, यहाँ 2 लिखा हुआ था, 2 2 कितना हो जाता है 4, 4 + 2 कितना होता है 6। तो इस फॉर्मूला पर फिट बैठ रहा है, इसका मतलब पक्का एल्कीन है। अब एल्कीन है तो मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। बताइए ये कार्बन जो कितना बॉन्ड बनाए हुए, 1 बॉन्ड बनाए हुए, कितना और बाकी है, 3 और बाकी है। जितना जो है आपको जो है बॉन्ड बाकी रहेगा उतना हाइड्रोजन से पूरा कर देना है। बताइए ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाए हुए, 1 बनाए हुए, कितना और चाहिए, 3 और चाहिए। तो आराम से यहाँ पर जो है आराम से यहाँ पर लिख दो। अब आप देखो खुद से, क्या देखो कि यहाँ पर 2 कार्बन था, 2 यूज हो गया, 6 हाइड्रोजन था, 6 यूज हो गया। ध्यान रखना है, अगर गलती कभी भी लिखा हुआ रहेगा ना स्ट्रक्चर, तो या तो हाइड्रोजन बच जाएगा या तो हाइड्रोजन घट जाएगा। ठीक है, या तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा हो चुका है। आगे हमारे पास अगला कंपाउंड क्या है, C3H8, C3H8। आप देखिए क्या वो फॉर्मूला पर फिट बैठ रहा है, CnH2n+2, यस सर। 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया। तो क्या करो, जैसे उस फॉर्मूला पर फिट बैठ रहा है, क्या करना है आपको, पहले आराम से जो है कार्बन कार्बन के बीच में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो सारे कार्बन के बीच क्या करो, सिंगल सिंगल बॉन्ड आराम से लिख डालो। ठीक है, अब यहां देखना है आपको कि कौन सा कार्बन का कितना बॉन्ड पूरा हो चुका है। तो देखिए इस कार्बन का 1 बॉन्ड पूरा है, कितना और बाकी है, 3 और बाकी है। तो आराम से जितना बाकी है उतना हाइड्रोजन आराम से इसको चिपका दो। बताओ इस कार्बन का कितना बॉन्ड पूरा है, 1 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड उधर है, कितना बाकी है, 2 बाकी है। तो 1 ऊपर लगा दो, 1 नीचे लगा दो। इस कार्बन का 1 पूरा हुआ है, 3 और बाकी है। तो आराम से क्या करो, आप इस तरह से 3 लगा दो। तो इसी तरह से जो है और भी चाहो तो आप ब्यूटेन का भी लिख सकते हो, ब्यूटेन का भी लिख सकते हो। अगर ब्यूटेन का लिखो क्या होगा, C4H10 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। बताओ आप खुद बताओ क्या उस फॉर्मूला पर ये फिट बैठ रहा है, यस सर। 4 दूनी 8, 8 2 10, कितना कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और कितना कार्बन, 4 कार्बन। बताओ क्या उस फॉर्मूला पर बैठ रहा है, यस सर। तो उस फॉर्मूला पर बैठ रहा है मतलब सब सिंगल बॉन्ड भी यहाँ होगा। तो क्या करो, सभी कार्बन के बीच में बैठा दो क्या, सिंगल सिंगल बॉन्ड। अच्छा बताओ 1 कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड, कितना और बाकी है हमारे पास, 3 और बाकी है। तो आराम से इसे कर दो। 1 कार्बन 2 बनाए हुए हैं, क्या करना पड़ेगा, 2 और लगा देना पड़ेगा। यहाँ 2 बनाए हुए, एक इधर एक इधर, तो यहाँ पर 2 और चाहिए। ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि हाँ कैसे इसका स्ट्रक्चर बन करके आएगा। तो हमने देख लिया मीथेन का, देख लिया हमने इथेन का, देख लिया प्रोपेन का, देख लिया और किसका देख लिया, ब्यूटेन का देख लिया। आगे हम और भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड रहेगा या तो क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, मतलब डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये 2 तरह का होता है, एक का नाम होता है हमारे पास क्या, एल्कीन, और एक का नाम होता है क्या, एल्काइन। ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एल्कीन। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। पीछे वाला में क्या किया था हमने, पहले डबल किया, डबल में हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया। इसमें क्या करना है आपको, केवल डबल ही करना है। क्या करना है, डबल ही करना है। ठीक है, अच्छा वहाँ n का वैल्यू कहाँ शुरू था, 1 से, क्योंकि वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा था और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बन रहा था। लेकिन यहाँ मस्ट है कि कार्बन कार्बन के बीच में ही मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में ही होना चाहिए, किसी और के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो कम से कम 2 कार्बन रहेगा तभी तो काम हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कम से कम n का वैल्यू कितना लेंगे,
2 लेंगे, ठीक है। तो बताओ डबल करना है ना, तो फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या आएगा, ठीक है। पहले ले लो 2 कार्बन, तो क्या हो गया 2, डबल करो 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या गया, क्या गया हमारे पास इथीन। हम बताए थे 1 कार्बन के लिए क्या होता था मिथ, 2 के लिए इथ, तो क्या लिखोगे यहाँ पर इथ। ध्यान रखना है कि पीछे जब एल्केन पढ़ रहे थे तो वहाँ लगा रहे थे क्या लगा रहे थे, वहाँ लगा रहे थे हम लोग ANE, यहाँ लगेगा ENE, क्या लगेगा ENE, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर इथीन। अगर हमारे पास 3 कार्बन है डबल कर दो, कितना हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा प्रोपीन। अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन, क्या हो जाएगा ब्यूटीन। अगर 5 है तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ पेंटीन, क्या हो जाएगा पेंटीन। अगर हमारे पास 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा हेक्सीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ध्यान रखना है कि अगर एल्कीन रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। बताइए यहाँ n का वैल्यू क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें लास्ट में क्या लगेगा, उसमें था ANE, इसमें क्या है ENE, क्या है ENE आगे, ठीक है। अब हमारे पास कंप्लीट हुआ क्या, हमारे पास कंप्लीट हुआ है आपका एल्केन। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन वह होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहे ट्रिपल बॉन्ड रहे, क्या रहे ट्रिपल बॉन्ड रहे। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। ये जो बॉन्ड होता है इसका लंबाई होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसका दूरी कितना होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो इसका लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अगर जो है हमारे पास कोई एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा CnH2n-2। पहले क्या था CnH2n+2, फिर क्या हुआ CnH2n, अब क्या हो गया CnH2n-2, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे अब डबल से 2 कम करो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। इसमें क्या होगा पीछे लगेगा YNE, क्या लगेगा YNE। पहले क्या था शुरू बार ANE, फिर क्या आया ENE, अब क्या है YNE, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर इसका एग्जाम्पल लिखे तो कार्बन कम से कम कहाँ शुरू होगा 2 से। पहले डबल करो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, इसका नाम क्या होगा 2 कार्बन है ना, तो क्या होगा इथ, और लास्ट में क्या लगता है YNE। फिर क्या है 3 का डबल 6 में से 2 गया 4, क्या होगा प्रोपाइन, क्या होगा प्रोपाइन, ठीक है प्रोपाइन। उसके बाद क्या होगा अगर C4 है तो डबल करो 8 में से 2 गया 6, तो क्या होगा ब्यूटाइन, क्या होगा ब्यूटाइन। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ध्यान रखना है हमेशा क्या सेचुरेटेड कंपाउंड जो होता है कम रिएक्टिव होता है किससे अनसेचुरेटेड कंपाउंड से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारा रहता है, ठीक है। इस कारण से ये जल्दी रिएक्शन करते हैं, और सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कम रहता है तो उस कारण से जो है रिएक्शन जो है थोड़ा सा लेट से करते हैं, ठीक है। तो आज तो हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है। तो आप लोग जो है आप लोग के सामने कुछ होमवर्क दिया गया है, आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है ना। इथीन का स्ट्रक्चर, प्रोपीन का स्ट्रक्चर, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, इथाइन का स्ट्रक्चर, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर, है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर और साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष बात करेंगे अगला क्लास।